नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आप लोगों का स्वागत है आज के हिंदी के इस पीरियड में। आज हम लोग पढ़ेंगे आकाश को 7 सीढ़ियाँ। आकाश को 7 सीढ़ियाँ यह दिया है केवल पढ़ने के लिए। इस पे प्रश्न उत्तर नहीं किए जाएंगे, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे पहले शीर्षक से ही जो समझ में आ रहा है, आकाश को 7 सीढ़ियाँ। आकाश 7 सीढ़ियाँ। पहले आप लोग सुने होंगे 7वां आसमान, 7 आसमान हैं। ठीक है, और मुहावरे में भी लोग प्रयोग करते हैं ना कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो सबसे ऊंचे कौन सा आसमान है? 7वां। अब वो 7 आसमान कौन कौन है वो तो विज्ञान की चीज़ है, लेकिन यहाँ हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि 7 सीढ़ियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सवेरे सवेरे शब्द देखते जाइएगा। शब्द में मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज सब बताऊंगा, युग्म शब्द भी बताऊंगा। तो सबसे पहला शब्द क्या है? युग्म शब्द। सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे एक दिन अखबार, अखबार जो पत्र आता है सुबह सुबह, समाचार पत्र। अखबार पढ़ते समय मैंने एक विज्ञापन, विज्ञापन क्या होता है? जिसमें लोग प्रचार करते हैं अपने सामानों का, तो उसे बोलते हैं विज्ञापन। एक विज्ञापन देखा, लिखा था जो रॉकेट पायलट बनना चाहते हैं वे निम्नलिखित पते पर आवेदन करें। पता दिया हुआ है, सामंत चंद्रशेखर महाकाश गवेषणा केंद्र। गवेषणा जहाँ नई नई खोज होती है, गवेषणा केंद्र बम्बई 1। ठीक है, यह उसका पता है। मैं उस समय कॉलेज में, यह कौन बोल रहा है? लेखक। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, करीब 2 साल हुए। फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब उसे बोलते हैं जहाँ पर कि हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाना सिखाया जाता है। फ्लाइंग क्लब में प्रवेश कर विमान चालक बन चुका था। तो यहाँ पे लेखक पहले ही क्या था? विमान चालक, हवाई जहाज़ चलाने लगा था, विमान चालक बन चुका था। मन तैयार नहीं था, पर जी चाहता विमान को महाकाश, महाकाश सबसे ऊंचे, धरती की कक्षा के वो। अब धरती कक्षा क्या होती है? जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है उसे बोलते हैं धरती की कक्षा, और जहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर देता है उसे बोलते हैं महाकाश। अगर कोई वस्तु वहाँ चली जाए, उसे छोड़ दिया जाए, फिर वापस नहीं आएगी। तो विमान को महाकाश की ओर उड़ा ले जाऊं, पर क्या विमान इतना ऊंचा उड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि विमान को उड़ने के लिए एटमॉस्फेयर, वातावरण का रहना जरूरी है। उसके लिए चाहिए रॉकेट। तो ऊपर कौन सी चीज़ आती है? रॉकेट। मैंने फौरन, तुरंत आवेदन कर दिया, अर्थात फॉर्म भर दिया जो विज्ञापन दिया गया था। मैं महाकाश गवेषणा केंद्र से बुलावा पाकर बम्बई, जिसे पहले बम्बई कहते थे, मुंबई बोलते हैं, मुंबई पहुंचा। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी जिन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा था वहाँ इकट्ठे हैं। उनमें से कई पहलवान भी हैं। पहलवान का मतलब अच्छे, लंबे चौड़े, तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट। मुझे देखकर सब हंस पड़े, अर्थात लेखक दुबला पतला रहा होगा, बहुत बड़ा तो नहीं रहा होगा। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरा मन तो खूब लंबा है, मैं भला क्यों हार मानूं। ठीक है, परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। परीक्षण, जांच। टन, घंटा बजता है। ना जाने कहाँ से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ
कोठरी, ठीक है, परीक्षण प्रकोष्ठ, कोठरी में, कमरे में ले जाकर वे हाथ से न जाने क्या दिखाते हैं। हम लोगों ने देखा 7 बड़े बड़े संदूक रखे हैं। संदूक क्या, एक वो परीक्षण का कमरा ही छोटा संदूक जैसा रहा होगा, संदूक रखे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, सुनिए, ये है स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ। स्वर्ग अर्थात रॉकेट से जो यात्रा करते हैं, चाहे चंद्रमा पे जाएं, चाहे मंगल ग्रह पे जाएं, तो उसे लेखक कह रहा है कि ये स्वर्ग जाने की है 7 सीढ़ियाँ। उन 7 संदूकों को, इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है, वो डॉक्टर बोलता है। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर उंगली उठाई। मैं चल पड़ा पहले संदूक की ओर। क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 संदूक थे, तो सबसे पहला परीक्षण पहले संदूक की ओर होना था। तो लेखक चल पड़ा कहाँ, पहले संदूक की ओर। और इस संदूक का नाम है गुप्त अंधेरी पेटी। उसका नाम क्या था संदूक का, गुप्त अंधेरी पेटी। नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऐसा बॉक्स था जिसमें पूरा अंधेरा। रॉकेट में जाने वालों को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, 6 महीने तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा यहाँ होगी। बहुत सारे बच्चे अंधेरे में घबरा जाते हैं, हाँ, जैसे ही लाइट जाती है, घर में अंधेरा होता है, चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। यहाँ शब्दार्थ भी दिया है, प्रार्थी, उम्मीदवार, एकत्रित, इकट्ठा होना, प्रकोष्ठ, कक्ष, कमरा, कोठरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। मुझे संदूक के अंदर ठेल कर डॉक्टर ने किवाड़ बंद कर दिया। धड़ से दरवाज़ा बंद हो गया। देखते देखते घुप से संदूक की बत्ती बुझ गई। उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार, जिसमें हम लोग आँख नीचे कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत प्रयास करें, ठीक है। चारों ओर सूनापन, सन्नाटा, रंच मात्र थोड़ा भी आवाज़ नहीं, जैसे मैं महाकाश में हूँ। कभी कल्पना, यहाँ पे लेखक कल्पना कर रहा है जैसे मैं आकाश में हूँ, जहाँ पे सब कुछ शांत है। महाकाश ऐसा ही अंधेरा और शून्य है। महाकाश अंधेरा है, सूर्य की रोशनी तो उसी आकाश से आता है, तो फिर वहाँ अंधेरा क्यों? यहाँ अगर धरती पर उजाला है, तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे कि जो धरती पे रोशनी दिखाई देती है, सूर्य की किरणें किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, धरती से, पेड़ पौधों से, मकान से टकराकर उजाला फैलाती हैं। और जहाँ पर किसी भी चीज़ से रोशनी टकरा नहीं सकती है, वहाँ पे क्या दिखाई देता है? अंधेरा, ठीक है। लेखक कह रहा है, मैं चुपचाप बैठा रहा। तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी, अर्थात संदूक बहुत छोटी थी, तनिक भी अंगड़ाई लेने की जगह नहीं थी। यह एक छोटा तंग संदूक है। तंग मतलब बहुत कम चौड़ा, लंबा चौड़ा, तंग संदूक, ठीक रॉकेट पायलट की केबिन की तरह। आप लोग देखे होंगे हवाई जहाज़ में, जो हवाई जहाज़ चलाने के लिए पायलट बैठता है उसे केबिन बोलते हैं। तो रॉकेट में पायलट की केबिन की तरह। उस पर अंधेरा, चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियाँ। बाहर तारों के जरिए, तार जो बिजली के तार होते, तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे। शरीर और मन की परीक्षा, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ये बेहोश ना हो गया हो, इसलिए वो लोग परीक्षण भी कर रहे हैं कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। सुबह हुई, मैंने टटोल कर एक बोतल उठाई, न जाने क्या है उसमें, जैसे दिव्यचक्षु होता है, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो उनको पढ़ने के लिए एक लिपि होती है। वह लिपि क्या होती है, उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। उभरे हुए अक्षर रहते हैं, ठीक है। दिव्य चक्षु, अक्षर पढ़ते हैं दिव्य चक्षु वाले जो ब्लाइंड होते हैं, जिस अक्षर को पढ़ते हैं ब्रेल लिपि को,
वैसे ही उसमें क्या था, उभरा हुआ था। टटोल कर मैंने बोतल को देखा, उभरे उभरे 2 अक्षर मेरे हाथ आए, दूध। मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने मुंह से लगाकर भूख मिटाई। एकाएक दरवाज़ा खुला, बाहर की रोशनी मानो पहली बार आंखों में पड़ी हो। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। पुलकित होना, प्रसन्न हो जाना, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया। यह है शैतान चकरी संदूक। शैतान चकरी, जिसमें घूमता हो चकरी, नाम से ही पता चल रहा है कि जो बॉक्स घूमता हो। शैतान चकरी संदूक, संदूक मतलब बॉक्स, बक्सा, पेटी। इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यदि एक व्यक्ति को एक लंबी रस्सी से बांधकर चकरी के समान घुमाया जाए तो उसे जैसा लगेगा, ठीक वैसा ही इस संदूक में लगता है। मैं संदूक में घुसा। डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा, अर्थात लेट करके पैर को सिकोड़ लिया। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे स्विच पकड़ाकर कहा, इस स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर की बत्ती बुझ जाएगी, अन्यथा वह सदा जलती रहेगी। जब तक तुम्हें होश रहे स्विच दबाते रहना, अर्थात बत्ती जलती रहे। बत्ती बुझते ही हम मान लेंगे कि अभी तुम्हारी और घूमने की इच्छा है, ठीक है। बत्ती के न बुझने पर हम सोचेंगे कि तुम डर गए हो। अगर बत्ती नहीं बुझी तो हम सोचेंगे कि तुम डर गए हो, और तब हम चकरी बंद कर देंगे। ऐसी शर्त उनके सामने रखी गई कि संदूक में दूसरे। धीरे धीरे मेरा शरीर न जाने कैसा झंझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियाँ मसल, ठीक है। 2 शब्दार्थ भी दिए हैं, रंचमात्र, थोड़ा भी, पुलकित, खिल उठना, प्रसन्न होना, ठीक है। अगले पृष्ठ पे देखते हैं हम लोग। खींच ली गई हो, जैसे मांसपेशियाँ खींच ली गई हो, मांसपेशियाँ पहले बताया मसल्स। मैं जानता था चकरी में बड़ी तेज़ी से घूमने पर शरीर का भार बढ़ जाता है, खून का भार भी बढ़ता है। बड़ी देर के बाद चकरी रुक गई। डॉक्टर दिखाई पड़े। मैंने पूछा, जी क्या मैं रॉकेट पायलट बन सकूंगा? डॉक्टर ने अन्य 5 संदूकों की ओर इशारा किया और कहा, अभी भी 5 सीढ़ियाँ बची हुई हैं, 5 परीक्षण बचे हुए हैं। उसके बाद मैं जिस संदूक में गया उसका नाम है लाख की कोठरी। लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जो पेड़ों से निकलता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? लाख की कोठरी। अब लाख नाम सुनकर मैं चौंक उठा। क्यों चौंक उठा? पांडवों को ऐसे ही एक घर में रखकर कौरवों ने आग लगा दी थी, ठीक है। अब क्यों लगा दी थी, इस प्रसंग को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।